क्या पैसा इंसानियत या किसी की जान से ज्यादा अहमियत रखता है? क्यों 2 घंटे तक भारी बारिश में जिंदगी और मौत से जूझता रहा अभय? मानवीय संवेदनाओं को क्यों लग गई है कोड़? दर्शकों, आज बात कर रहे हैं एक ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाले मामले की जो इस देवभूमि की संस्कृति कतई नहीं कहती। 2 भाई चंडीगढ़ से श्रीखंड यात्रा के लिए निकलते हैं। श्रीखंड यात्रा पूरे भारत में जानी पहचानी यात्रा, भगवान शिव का धाम, जहां के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद पूरी फॉर्मेलिटी को करने के बाद, सारी औपचारिकताओं को करने के बाद वहां के लिए स्वीकृति मिलती है। जिन 2 भाइयों ने भी सारी औपचारिकताओं को पूरा किया। रास्ते में चलते चलते एक भाई की तबीयत खराब होती है, नाम था अभय, और उनके दूसरे भाई उनके साथ विशाल। लेकिन श्रीखंड पहुंच करके दर्शन होते हैं और दर्शन करने के बाद अचानक तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और अभय को किसी भी सूरत में श्रीखंड से नीचे लाना एक चुनौती था। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस, इन दोनों ने पूरी मदद के साथ, पूरे तामझाम के साथ उनको तुरंत बेस में ले जाने को कहा। बेस यानी उनको तुरंत उस हाइट से वापस जाने को कहा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। और जैसे ही उनका ये पूरा इंतजाम हुआ आने का, तो जो पोर्टर होते हैं, पोर्टर हम आपको बताते हैं, जो बोझा ढोते हैं, जो कुल्ली का काम करते हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई। सारी बात तय होने के बाद बीच रास्ते में, जब आधे रास्ते में वो पहुंचते हैं, तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी। उसी वक्त ये जो बोझा ढोने वाले हैं, ये जो पोर्टर हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिमाचली हैं, हमारे ही लोग हैं, वो अचानक से यात्रा को रोक के बोलते हैं आगे तब चलेंगे जब हमें हमारा पैसा मिलेगा, हमें 60,000 रुपया चाहिए। नीचे लेके सिर्फ 10 कदम चला, इसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, इसके नाखून नीले होते दिखे, होठ नीले होते दिखे। मैंने उनको बोला, मैं कहा इसको ले चलो कैसे भी करके। कह रहे नहीं, पहले हमें पैसे दो 60,000 रुपए, उसके बाद हम इसको उठाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, हमारी टीम लेके जाएगी नीचे। पुलिस प्रशासन का कोई नहीं आया, ना एसडीआरएफ का कोई आया, कोई भी नहीं आया। उसके बाद इन्होंने एक स्ट्रेचर दिया हमें। स्ट्रेचर देने के बाद ही इसको नीचे लेके आया। मैंने इसको रिक्वेस्ट करी कि चलो जो भी पैसे बनते हैं तुम्हारे, 5-10 जो भी बनेंगे। बोलते नहीं, हमें 40,000 दोगे तो लेके जाएंगे। अब एकदम से उस माहौल में जहां पर ना सिग्नल है, क्योंकि वहां पर आपको ये भी पता होगा कि बहुत हाइट होती है और वहां ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तो वहां सिग्नल होना कभी कभार होता है, कभी नहीं भी होता, बहुत कम सिग्नल रहता है। ऐसे में जुगाड़ लगा करके दूसरा भाई जैसे तैसे अपने भाई की जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी चिंता उसका भाई था, 20,000 रुपया उनको ट्रांसफर करता है। और लेकिन उसके बाद फिर सिग्नल नहीं काम करता है, ट्रांसफर नहीं हो रहा था पैसा। उन्होंने कहा जितना मांग रहे हैं हम उतना भी दे देंगे जो आपकी डिमांड है, लेकिन कम से कम इसे जल्दी से ले चलो। पोर्टर, बोझा ढोने वाले लोग आनाकानी करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि इसके आगे हम तभी चलेंगे जब हमारा पैसा मिलेगा। जैसे तैसे करके भीमद्वार के पास पहुंचते हैं और भीमद्वार से आगे जाने के लिए उन्होंने मना कर दी। वही अभय जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, जिसकी जिंदगी बचाना एक प्राथमिकता थी, उसको 2 घंटे तक भरी बारिश में बाहर रखा जाता है। लेकिन वो कुली, वो बोझा ढोने वाले उसको टेंट में शिफ्ट नहीं करते हैं और साथ में धमकी ये देते हैं कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपका मर्डर भी कर सकते हैं। ये आरोप लगाया है विशाल ने। चलो, बड़ी मुश्किल से उनके धमकाने के बाद इन्होंने, पोर्टरों ने अंदर रखा है उसको, लेकिन हमें हमारा सामान छीन लिया, फोन छीन लिया हमारे। कह रहे जब तक पैसे नहीं दोगे हम यहाँ से नहीं जान देंगे, हम मर्डर कर देंगे। क्या हमारी जो मानवीयता है वो इतनी नीचे आ चुकी है? ये लोग कोई बिजनेस करने वहां नहीं गए थे, भगवान शिव के दरबार में गए थे। आजकल श्रीखंड की यात्रा है और ये जो बोझा ढोने वाले लोग हैं, ये भी शिव भक्त हैं, ये भी काम करते होंगे, ये भी हर रोज ये काम भगवान शिव का नाम लेके करते होंगे। लेकिन इतनी बड़ी अमानवीयता कि आप बारिश में एक ऐसे व्यक्ति को रख रहे हो जिसकी सांसें रुक रही हैं। और हुआ भी वही। आसपास के लोगों ने, यात्रियों ने थोड़ा प्रेशर डाला, उसके बाद उसको टेंट में रख दिया जाता है। जैसे तैसे करके जब वापस नीचे आते हैं, इससे पहले कि वो अस्पताल पहुंचे, अभय अंतिम सांस ले चुका था। अब यहां बड़ी विडंबना यह है कि क्या इतनी बड़ी यात्रा की व्यवस्था यह है? क्या इतनी दूर दूर से जो श्रद्धालु बहुत आस लेकर के
भगवान शिव के दरबार में, और यह विश्वास लेकर के कि हिमाचल प्रदेश जो देवी देवताओं की भूमि है, वहां की जो संस्कृति है, जो शांति प्रियता के लिए जाना जाता है, जो सेवा भाव के लिए जाना जाता है, क्या वहां की व्यवस्था ऐसी है? 2 भाई गए थे, एक भाई वापस आता है, एक भाई घर तक भी नहीं पहुंच पाता है। ये हमारे मानवता के ऊपर कलंक है और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या इस व्यवस्था को बदला जा सकता है? क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह की अव्यवस्था का शिकार और भी यात्री होंगे? क्योंकि इस तरह की संस्कृति की इजाजत हिमाचल प्रदेश में तो कतई नहीं बर्दाश्त हो सकती है।